आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यक्रम को बेमिसाल बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश में एक स्टेट्समैन की तरह सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं। 9 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया है। भाजपा सांसद ने पीएम मोदी के उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी देते हुए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से आगे बढ़ रहे हैं, देश की विरासत को बचाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी, तो राहुल गांधी पर कहा कि वे विदेशों में देश को नीचा दिखाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में नींव पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय रखी गई, जब सेना के 21,000 जीप की खरीदारी के लिए फंड आवंटित किया गया, लेकिन सिर्फ 156 जीप ही खरीदे गए, बाकी कागजों पर खरीदारी दिखाई गई। यहीं से देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। भाजपा नेता ने कहा कि देश की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा योगदान सुभाष चंद्र बोस का रहा था। इंडिया गेट पर अंग्रेजों की मूर्ति लगी थी, लेकिन मोदी जी उसे हटाकर बोस की प्रतिमा लगाई, जिस पर देशवासी को गर्व है। भाजपा सांसद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुद कहा कि वे 1 रुपये भेजते, लेकिन बिचौलिया 85 पैसे खा जाते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि राजीव गांधी तब बिचौलिया का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके पार्टी के नेता दलाली खा रहे थे। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तो आकाश से लेकर पाताल तक लूट मच गई थी। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भाजपा सांसद ने कहा कि जब भी वे विदेश जाते हैं, देश के 141 करोड़ जनता का ही अपमान करते हैं। उन्हें ना तो लोकतंत्र में विश्वास है और ना ही देश के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झारखंड दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और झारखंड में शराब घोटाला हुआ है, दोनों सीएम शायद उसी पर चर्चा करेंगे। भाजपा सांसद ने बिहार के नीतीश कुमार पर भी तंज कसते कहा कि वे कब पलटी मार देंगे वो खुद भी नहीं जानते। विपक्ष को उनके इस आदत से सावधान रहने की जरूरत है। 2043 में हम 100 वर्ष पूरा करेंगे अपनी देश की आजादी का, और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को 2047 में कैसा भारत होगा, उसके लिए लगातार एक स्टेट्समैन की तरह वो लगातार देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। देश में राजनीतिज्ञ बहुत हैं, लेकिन स्टेट्समैन की भूमिका तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस का तो जन्म काल से ही भ्रष्टाचार से संबंध हुआ। नेहरू के प्रधानमंत्री का जीप खरीद, मुद्रा कार्ड, ये तो नेहरू कालखंड में हुआ। 2100 जीप की खरीद के लिए पैसे दिए गए थे कांग्रेस के द्वारा, सरकार के द्वारा, और मात्र 156 जीप खरीदी गई और बाकी आपूर्ति कागज में दिखाई गई। ये नेहरू कालखंड का कृतवेद है। पर आरोप लगा भारत की जमीन को चीन के हाथ में हवाले करने का। उस वक्त कौन प्रधानमंत्री? नेहरू जी। इसलिए उसकी नेहरू जी की यात्रा से लेकर के हर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के जो रहे, वो लूटपाट की सरकार रही है, लूटपाट की सरकार, जनता की जनभावनाओं के साथ विश्वास करते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि 2047 में भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होगा। इंडिया गेट में किसकी मूर्ति लगी हुई थी? अंग्रेजों की मूर्ति लगी थी, अंग्रेज साहब जान की मूर्ति लगी थी, और उसको हम सब लोग जाकर के खूब अच्छे से देखते थे, पूरे भारत के लोग देखते थे, और उस अंग्रेज के बारे में नहीं कह सकते कि गुलामी के दंश को झेलने वाले हम सब थे, और उस गुलामी का प्रतीक वहां अंग्रेज वहां पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की, और सुभाष चंद्र बोस को जो हम कर सकते हैं, आजादी में सबसे बड़ा योगदान था। उनके आजादी के योगदान को कांग्रेसियों ने खत्म करने का काम किया, उनकी भूमिका को नष्ट करने का काम किया था, क्योंकि नेहरू से भी कम उनका योगदान नहीं था, नेहरू से ज्यादा योगदान था भारत की आजादी कराने। लेकिन ये परिवार तो
जो मन में है कि मेरा परिवार सबसे अच्छा है, मेरा परिवार राजतंत्र की तरह इस देश में शासन करे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश तब आगे बढ़ेगा, विकसित तब होगा जब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। हम सबको ही जानते हैं कि राजीव गांधी क्या रोना रोते थे, क्या विधवा विलाप करते थे। विधवा विलाप करते थे कि हमारे सरकार, जब कांग्रेस की सरकार 1 रुपया बेचिए तो 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। कुछ बातें तो उन्होंने नहीं कहा कि 85 पैसे जो बिचौलिए खाते हैं वो कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी दलाल। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के 1 रुपया देते हैं तो सीधा 1 रुपया आता है। ये प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है देश के लिए, गरीबों के कल्याण, उन्होंने स्पष्ट किया है। राहुल गांधी जब 6 विदेश यात्रा में उनके, मैं टिप्पणी को पढ़ रहा था, 6 विदेश यात्रा, और 6 विदेश यात्रा में भारत के मान सम्मान को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। देश के 41 करोड़ जनता को अपमानित करने वाले नेता का नाम राहुल गांधी है। और तो और उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, उनको संसद पर विश्वास नहीं है। और लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रहेगा? कांग्रेस के लोग 1975 में लोकतंत्र, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। हद तो तब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी उनको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर विश्वास नहीं। और सच है, देश की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं। इसलिए जब जाते हैं अनाप शनाप बोल करके, जो उनका चेहरा में जो विकृति आता है, वहां पर जाकर के और विकृत करने का वो काम करते हैं। देश की जनता को अपमानित करके आप राजनीति कोई काम नहीं कर सकते। तो मंत्री जेल में है, अब वो नेता है क्या? भ्रष्टाचार के प्रतीक है। अब वो आएंगे तो क्या कर लेंगे? या हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे, दोनों बात करेंगे कि शराब घोटाला मेरे प्रदेश में भी हुआ, आपके प्रदेश में हुआ, कितनी अच्छी समानता है। चला मिलेंगे, चला मिलेंगे, घोटालेबाजों का चला मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।